हम पढ़ेंगे लेसे और मैसे पर आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन। ये कहता है लेसे और मैसे क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96 और 528 972 को पूर्ण विभाजित कर दे। मैंने जब कल बताया था आपको, बड़ी से बड़ी की बात करें, ये होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, अधिक की बात करें क्वेश्चन में, तो समझ जाना हमसे क्या लिखवा रहा है, वो में से, में से मतलब कि HCF। अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या की बात करें, छोटी से छोटी या छोटी से छोटी या कम से कम, कम से कम की बात हो क्वेश्चन में, तो समझ जाना आपको क्या लिखा रहेगा, लेस है। लेस मीन्स एल्शियम, एल्शियम। ये हमको दो ट्रिक अच्छे से याद रखनी है। या अगर ये भी याद ना हो आपको, तो कुछ कंडीशन में, मतलब कि 95% कंडीशन ये वाली ट्रिक काम आती है। ट्रिक क्या कहती है ये कहती है, अगर ऑप्शन संख्याओं से बड़े दे रखे हैं तो हम पे निकलवाएगा एल्शियम। अगर ऑप्शन संख्या से छोटे दे रखे हैं तो हमसे क्या निकलवाएगा, HCF। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाए 5, 10, 15, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखी है, पहला नंबर, अगर ऑप्शन बड़े दे रखे हैं, जैसे कि 15 दे रखा है, 10 दे रखा है, 25 दे रखा है, 30 दे रखा है, तो समझ जाना वो क्या निकलवाएगा, एलसीएम। अगर ऑप्शन कम दे रखे हैं, जैसे कि 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 1 दे रखा है, तो आप पे निकलवाएगा फिर वो क्या निकलवाएगा, एचसीएफ। अगर ऑप्शन बड़े दे रखे हैं तो एलसीएम निकालेगा, एलसीएम ज्ञात करवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर ऑप्शन बड़े दे रखे हैं और सॉरी ऑप्शन छोटे दे रखे हैं तो में से निकलवाएगा। ठीक है, में से, इसको बोलते हैं एल्शियम, इसको बोलते हैं HCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दो कंडीशन होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, उत्तर मतलब आंसर, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, HCF। HCF मतलब एल्शियम, सॉरी मैसेज। अब इसको मैसेज कई तरीके से हम निकाल सकते हैं, फैक्टर वाले तरीके से निकाल सकते हैं और मैसेज के तरीके से, भाग विधि से भी मैसेज ज्ञात कर सकते हैं। जो हमें सबसे छोटी संख्या दे रखी है 96, उससे डिवाइड लगा दो 528 में। ठीक है, 528 में डिवाइड लगा देंगे। अब इसको 5 बार जलाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 8, एक लेने ये होगा 48। ये अब इस 48 से इस 96 में लगा देंगे डिवाइड, 48 दूनी 96। तो इसका जो मैसेज आया वो कितना है, 48। अब जो मैसेज इसका 48 आ रहा है, उस 48 से जो तीसरी संख्या दे रखी है हमें 752, उसमें 752 जो तीसरी संख्या दे रखी है उसमें हम क्या लगाएंगे, डिवाइड लगा देंगे। वो 16 एकम 48 एकम 48 हो जाएगा।
9 में से 8 गई तो 1 और 7 में 4 गई तो 3, उतार लिया ये 2। अब 48 से कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। 6 अट्ठे 48, 8 4 बचे, 6 चौक 24, 24 और 4 28, एक यहाँ ले लिए 12, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ हो गए 10, 10 में से और 10 में से हमारे पास 2 गए तो 10 में से 8 गए तो 2। अब इस 48 जो आ रहा था हमारे पास, हाँ सही है, तो जो 48 आ रहा ये 24 से इससे डिवाइड लगा देंगे, कितना? 48। कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 दूनी 48। तो इसका जो मैस हो जाएगा ये क्या कहलाएगा? मैस है। मैस से कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। 24 इसका मैस हो जाएगा। इसका एक तरीका और होता है, ये एक तो होता है भाग विधि से। अगर हम इसे बिना भाग विधि से क्वेश्चन को करें, जैसे हमारे पास 96 दे रखा है, इनके अलग अलग सबके कर लो फैक्टर। 528 दे रखा है और हमारे पास ये दे रखा है। सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, हमें पता है 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो 24 बार, 2 से काट दो 12 बार, 2 से काट दो 6 बार, 6 बार, और 2 से काट दो कितना? 3 बार, और 3 से काट दो 1 बार। ठीक है, ऐसे इसके फैक्टर कर लेंगे हम। 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यहाँ बचा 1 8, 2 चौक 8। फिर उसके बाद हमारे पास 2 से 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 1 1, फिर 11 से 11 एकम 11। ऐसे हम यहाँ पे ले लेंगे क्या? कितने? 2 से काट दो, 2 के 6, एक यहाँ पहुंच गया, 2 नीम 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो 2 नीम 18, 2 नीम 18, फिर 3 से काटो 3 ते 9, 3 ते 9, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर कितना हो गया हमारे पास? 11 से 11 एकम 11। जो हमारे पास एल मैसेज होता है, मैसेज होता है तीनों में कॉमन, 2 2 2, तो 1 2 ले लिया मैसेज निकालने के लिए, 1 2। ठीक है, फिर देखो क्या, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, फिर मल्टीप्लाई 2। उसके बाद देखो क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, फिर 2। उसके बाद देखो क्या है, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, और ठीक है, अब कॉमन इसमें नहीं है, तो हमारे पास तीसरा 2 कॉमन नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं लेंगे। तो हमारे पास अब देखो 3 3, एक इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम इस 3 को लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 आ जाएगा हमारे पास क्या? इसका मैस है। ठीक है, जो हमारे पास तीनों में कॉमन हो, 2 2 2 तीनों में, 2 2 2 फिर 2 तीनों में, फिर 2 2 2 फिर तीनों में, और फिर लास्ट वाला 2 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। फिर 2, जब 2 एक नहीं है तो दूसरा भी 2 नहीं होगा। अब देखो 3 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जगह मैस है। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 261, 933 और 1381 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 5 बचे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है क्वेश्चन हमसे, वह बड़ी
से बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी जिससे 261, 933, 1381 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। कितना? 5 शेष बचे। 5 शेष बचे। ठीक है। जब हमसे मैथ से निकालने की बात करें, जब प्रत्येक दिशा में 5 शेष बच रहा है तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? जो संख्या दे रखी है उनमें सब में से 5 कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 कम कर देंगे। 261, 933 और 1381, इनमें सब में से 5 5 क्या कर दो? माइनस। प्रत्येक दिशा में 5 5 बच रहा है तो 5 5 माइनस कर दो। अब देखो 11 में से 5 गए तो 6, 256 एक संख्या आ गई। अब 13 में 8, 2, 9, 928, 1376, 30 संख्या ये आ गई। अब इन तीनों संख्याओं का निकाल देंगे हम में से। जो में से इन तीनों संख्याओं का हमारा में से आएगा वही हमारे पास संख्या क्या होगी, वही हमारे पास संख्या इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखो इसका में से आप या तो फैक्टर करके निकाल लो इसके, या आप इसके भाग विधि से निकाल लो, जिससे निकाल सको आप उससे इसके में से निकाल लो। तो में से कैसे निकालेंगे? मैंने चलो इसका फैक्टर करके में से निकालता हूं। ठीक है, यह है 256, 928, 1376। इसे 2 से काट दो। पहली संख्या है 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 4, 2 अट्ठे 16। इसे काटो। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर काटो। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद फिर इसे 2 से काटो। 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटो। ये तो कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 नतिया 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर से काटो। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटो। 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये 16 बार कट जाएगा। ये 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ये 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12। फिर इसे 2 से काटो। 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 अट्ठे 16। उसके बाद हमारे पास क्या रहा है संख्या? 29। फिर आ रही है हमारे पास 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब हम इस संख्या को काटेंगे। अगर मैं इसे आगे 2 से काटूं तो ये 2 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। ठीक है, जो संख्या एक संख्या से जब तक लगातार कटती रहे तो उन संख्याओं को आपस में कर देंगे हम क्या? मल्टीप्लाई। तो वही हमारे क्या कहलाएगा? मैस है। जब तक जैसे कि हमारे पास 2 से जब तक ये तीनों संख्या कटती रहेंगी उससे काटेंगे। कोई भी समान अंक हो, समान अंक से जब तक ये संख्या आपस में कटती रहेंगी, जब तक कटती रहेंगी तीनों संख्या, तो हम वही क्या कहलाएगा? हमारे पास मैस है। उनका गुणनफल क्या कहलाएगा? मैस है। अगर मैं इसे कटने को अगर आगे भी काटता है ऐसे में तो ये 2 से कट जाती, लेकिन ये नहीं कटती, ये नहीं कटते, तो 2 कॉमन नहीं होता, तो वो मैस हमारे पास नहीं होता। लेकिन ये 2 से ये संख्या ये कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। फिर 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। फिर 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। फिर 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। फिर 2 से ये भी मतलब सारी कट रही है। अगर जैसे मैं यहाँ पे 2 से फिर काट रहा है, ये 4 कट जाती है, ये ना कटती, ये ना कटती, तो तीनों संख्या नहीं कट रही, तो इसका में से ये नहीं होता। तो में से कितना जाएगा? 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हमारे पास जो एचसीएफ आ जाएगा निकल के, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 32। अगर आप इसे भाग विधि से करना चाहते हो तो इसे भाग विधि से भी आप लोग कर सकते थे। जैसे कि हमारे पास क्या है, सबसे छोटी संख्या 928 में उससे छोटी संख्या से भाग लगा दो, 256 से, इसमें भाग लगा देना आप लोग। 2 चौक 8, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे भी आप काटना चाहें उसे काट लेना, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसे करके देखना आप भाग विधि से भी। फिर क्वेश्चन हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट होना, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38, 45, 52 से भाग देने पर शेष 2, 3, 4 बचे। क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 36, 45, 52, 38, जिससे 38, 45, 52, 48, 45, 52 से भाग देने पर क्या, भाग देने पर शेष कितना बचे, 2, 3, 4 बचे, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमसे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे भाग देने पर शेष क्रम से इतना, जो शेष बच रहा है उन संख्याओं से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। हमारे पास 38, 45 और 52 ये संख्या थी। इसमें जो शेष बच रहा है, पहले में से क्या बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, दूसरे में 3 और फिर इसमें से 4, इनका सबको घटा देंगे। 38 में से 2 गए तो 36, 42 और हमारे पास ये संख्या बचेगी हमारे पास 48। अब इन तीनों संख्याओं का मैसर निकाल लेंगे, जो इनका मैसर निकल के आएगा वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे कि मैं आगे आपको बताऊं दूं कि तो भाग विधि से भी फैक्टर विधि से दोनों बताता हूं मैं। 36, 42 और 48 ये हमारे पास 3 संख्या। इसको सबसे पहले छोटी संख्या से काटो, कितनी बार कट जाएगा, 18 बार, 2 एकम 2 8 16, ये 21 बार, और ये कितनी बार कटाएगा, 24 बार। फिर 2 से काटे उसे 9 बार, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, लेकिन तीनों संख्या ऐसी संख्या से काटो ताकि तीनों संख्या कट जाए। 3 से काटो से, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, ठीक है। अब अगर हम ये तीनों हमारे पास क्या आ गई संख्या अलग अलग, अगर मैं इसे 2 से काटूंगा, 2 से यहाँ तो ये तीनों संख्या कटेंगी, 3 से काटूंगा ना ये तीनों संख्या कटेंगी, 4 से काटूंगा ना ये तीनों संख्या कटेंगी। तो हमारे पास जो एलसीएम इसका जो मैसे आ जाएगा, इसका जो मैसे निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, इनका जो गुणनफल है वही हमारा हो जाएगा मैसे। मैसे मीन्स एचसीएफ, ऐसे हो जाएगा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका मैस। ये हो गए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम संख्या आगे। अगर आप इस तरीके से निकालने में थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप इसे भाग विधि से भी इसका मैसन, जो तीनों संख्या आए जैसे हमारे 36, 42 और 48, तो आप पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे 36 से, उससे बड़ी संख्या में, उससे बड़ी क्या है 42 में, 42 में आप क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे। तो भाग लगा दो इसे, 36 एकम 36, तो कितना, एक यहाँ ले लिया 12, 12 में 6 गए तो 6। अब इस 6 से किस में भाग लगाएंगे, 36 में, 6 6 36, ये पूरा कट रहा है। तो हमारे पास का में से जो आ रहा है, में से कितना आ रहा है, 6,
जो में से आ रहा है कितना आ रहा है 6। अब इस 6 से हम जो लास्ट वाली संख्या है उसमें भाग लगाएंगे। इस 6 से 52 में हम क्या लगाएंगे, 52 भाग। 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54 जाएगा, 6 अट्ठे 48। बचा कितना हमारे पास, 6 अट्ठे 48, 4, इस 6 में डिवाइड लगा दो तो हमारे पास 4 एकम 4, 2 बचा, 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4, 2 आ रहा है से 52 था ना, गलती होगी ना, होगी। देखो यहां तक हमारे पास जो तीसरी संख्या थी कितनी थी, 48 थी। जो 48 हमने 52 ले ली गलती से। तीसरी संख्या कितनी थी, 48 थी। जो हमारे पास मैथ से आ रहा है 6, उस 48 में क्या लगाएंगे, डिवाइड लगा देंगे 6 से। 6 अट्ठे 48, तो पूरा कट रहा है। तो हमारे पास जो में से आ रहा है यही आ रहा है, कितना आ रहा है 6। में से क्या आ रहा है हमारे पास 6, हमारे पास क्या है इसका में से। अब देखो क्वेश्चन, चलो आगे भी देखते हैं हम, और भी क्वेश्चन है। पहले छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे इतने इतने से भाग देने पर 5 शेष बचे। देखो हमारे पास आप कह रहा है छोटी से छोटी, पहले बड़ी से बड़ी आ रही थी, बड़ी से बड़ी मतलब मैं ऐसा निकलवा रहा था। आप कह रहा है छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी की बात करें तो हमसे क्या निकलवाएगा, एल्शियम। तो ये कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर, जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर क्या हुए, भाग देने पर 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। ठीक है, तो आपके पास जो कह रहा है उसमें क्या करते, जब बड़ी से बड़ी दे रखा था तो हम पहले इसमें से घटा देते थे, क्या कर देते थे, घटा देते। लेकिन अब इसमें छोटी छोटी की जब बात करें तो इन संख्याओं में से नहीं घटाएंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका ये होगा, जो संख्या हमें दे रखी है 12, 16 और 18, जब छोटी से छोटी की बात करेगा तो क्या निकालेंगे, एल्शियम। एल्शियम 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और ये 2 नीम 18। फिर 2 से काटो इसे, 2 ते 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो से, 3 एकम 3, 4 नहीं काटेगा, 3 ते 9। अब इसे 4 से काट दो, 3 नहीं कटेगा। अब इसे 3 से काट दो, 1, 1, 3 एकम 3। अब इसका जो एल्शियम आएगा ये इसका आ गया एल्शियम। एल्शियम क्या होगा, 2 गुणा 2, 3 गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, ये आ गया एल्शियम। एल्शियम जो आया है हमारे पास 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 चौका कितने होते हैं, 144। 36 चौका 144, 144। जो हमारे पास संख्या आ रही है
ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 12, 16, 18 से भाग देने पर, 12 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। अगर मैं इस 12 से इस संख्या में भाग दूं तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। अगर मैं 16 से इस संख्या में भाग दूं तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, इससे भाग दूं तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, पूर्णतः विभाजित है। इन तीनों संख्याओं से सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमसे कह रहा है शेष 5 बचना चाहिए, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 149। 149 ऐसी सबसे छोटी संख्या है 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 16 शेष, वो 5 शेष बचता है। अगर 12 से भाग लगा देख लेना तब भी 5 शेष बचेगा, 16 से भाग लगा देख लेना 149 में तब भी 5 शेष बचेगा, 18 से भाग लगा देख लेना तब भी 5 शेष हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में ये आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78, 117 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में इतना शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दिशा में क्या बचे, इतना शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या होगी जिसमें 52, 78, 117, जिसमें 52, 78, 117 भाग देने पर से भाग देने पर 33, 59, 98 शेष बचे। 33, 59, 98 शेष बचे। देखो, हमसे सबसे पहले क्या करता है, जब भी हमें एलसीएम छोटी छोटी की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो संख्या दे रखे हैं उनसे एलसीएम निकाल देना, कोई काट पीट कुछ घटाना वटाना कुछ नहीं है। लेकिन उस एचसीएफ से बड़ी संख्या निकालवाता था तो हम क्या करते थे, पहले इसमें से घटा देते थे। लेकिन हमको अब इसमें से नहीं घटानी, हम इन तीनों संख्याओं को निकालेंगे एलसीएम, सबसे छोटी संख्या। देखो सॉल्यूशन, हमारे पास 52, 78 और 117